दिल्ली सरकार चाहे तो यहाँ जिस तरीके से केंद्र सरकार ने भी टनल बनाया है, कुछ ब्रिजेस बनाए हैं, तो इसको कहीं ना कहीं ओवरहेड रोड लेके जाना पड़ेगा। कार्यालय, हॉस्पिटल और बाजार अगर किनारे किनारे शहर के बसा दिए जाए तो आधे ट्रैफिक अपने आप कम हो जाएंगे। किसी को पहले प्री इन्फॉर्म नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दिल्ली सरकार और जो है कि वो केंद्र सरकार, इन दोनों में हमेशा टकराहट की स्थिति बनी रहती है और उसका खमियाजा कहीं कहीं हम दिल्ली वासियों को हमेशा भुगतना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिजाज इंडिया का, आपके साथ मैं होनिता अहमद और आज हम लेकर हाजिर है एक ऐसा मुद्दा जिससे दिल्ली वाले हर दूसरे दिन दो चार होते हैं, यानी दिल्ली में जाम की समस्या। आज हम बात करेंगे दिल्ली के ट्रैफिक जाम के ऊपर। हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा, साथ ही साथ दिल्ली की जनता भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी जानेंगे कि आखिर ट्रैफिक की समस्या को लेकर रोज उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आइए सबसे पहले आप सभी का तारुफ अपने मेहमानों से करा देती हूँ। हमारे साथ राहुल लाल जी मौजूद है जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। इनके अलावा हमारे साथ शब्बीर अहमद साहब है जो कि एनसीपी के नेता है। सर, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। और साथ ही साथ संजय सिंह रावत जी जो कि बीजेपी के नेता है। तो सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी शब्बीर साहब, और जरा बताइए, क्योंकि आपने कहा कि दिल्ली की सड़कों से आप अच्छी तरह से वाकिफ तो हैं, लेकिन ट्रैफिक समस्या के बारे में आप कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन जब आप आए तो मिला ट्रैफिक? बहुत ज़्यादा। जो चीज़ 15 मिनट में आना चाहिए 25 मिनट लग गए। देखिए, ट्रैफिक में जाम के कई कारण हैं। एक तो चलने वाले का ढंग पर भी डिपेंड करता है, और दूसरा जो है हमारे यहाँ सिंगल सिस्टम पर भी डिपेंड करता है, और तीसरा ट्रैफिक व्यवस्था पर भी है। हमारे यहाँ अगर ट्रैफिक पुलिस जो है आर्थिक दृष्टि से अपने को जीना चाहे तो वो छुप के रहती है, और कोई आगे जाए तो बढ़ करके खींच करके लेती है, तो उस वक्त भी ट्रैफिक जाम हो जाता है अंदर से लाने में। ट्रैफिक का एक नियम है, और ट्रैफिक चलने वाले में अगर सेंस ऑफ ट्रैफिक है तो ट्रैफिक रुक जाएगा। दिल्ली में 3 तरह की सड़कें हैं। एक वीआईपी सड़कें हैं जिसमें ट्रैफिक दिखाई नहीं देती है, निकल जाती है। एक वो है जहां जनता की आबादी की बीच से गुजर रहे हैं, और उन गुजरने वाले ट्रैफिक में लोग गाड़ियां ऐसे ऐसे खड़ा कर देते हैं कि उन्हें ये पता नहीं होता कि कोई और आने वाला है। वो दुकान पर सामान वहां लेना है, गाड़ी यहाँ पार्क कर देते हैं। कहीं ना कहीं हमारी वजह से भी गड्ढे हैं। और दिल्ली कारपोरेशन जो आज है, वो कारपोरेशन अपने दायित्व का सही निर्वाह नहीं कर रही है, ये मैं साफ कहूँ। बीजेपी कैसे देख रही है दिल्ली की ट्रैफिक की जाम की समस्या को? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली के अंदर ट्रैफिक की मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा है। इसके कई कारण हैं। जब किसी क्षेत्र के आसपास कोई विकास नहीं होता है तो जितना भी इंसान का एक रोजगार ढूंढने का होता है, रोजगार करते हैं, तो सब पहुंचते हैं, फिर दिल्ली में सेटल होते हैं, और सेटल होने के बाद फिर उसकी आबादी एक तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रफ्तार है बढ़ने का, और आबादी का रफ्तार उससे शायद कहीं तेज गति में होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर दिल्ली सरकार चाहे, दिल्ली एक कैपिटल है, दिल्ली सरकार चाहे तो यहाँ जिस तरीके से केंद्र सरकार ने भी टनल बनाया है, कुछ ब्रिजेस बनाए हैं, तो इसको कहीं ना कहीं ओवरहेड रोड लेके जाना पड़ेगा, और सड़कों को इस तरीके से व्यवस्थित करनी पड़ेगी जिससे कि ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो, एक जगह जाके कंजेशन ना हो। और हमें लगता है कि दिल्ली में जो मैक्सिमम रेड लाइट है उसकी वजह से अगर ट्रैफिक एक जगह से निकलती भी है तो आगे जाके कहीं ना कहीं कंजेशन में जाता है। एक बहुत ही इंटरनेशनल लेवल के प्लान की आवश्यकता है, और यहाँ पर एक उस सोच की आवश्यकता है जिस सोच में पूरा स्काई वॉक जो है ट्रैफिक बने, तो ही दिल्ली जाके कंट्रोल में आएगी ट्रैफिक के। राहुल लाल सर, क्या लग रहा है आपको कि क्या वाकई केंद्र सरकार राज्य सरकार जो है दोनों बट के काम करेंगी तो दिल्ली के ट्रैफिक जाम से समस्या मिलेगी, या दोनों मिलके आपसी सहयोग से इस समस्या का निदान हो सकता है? देखिए, निदान तो चूंकि केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, मिल के जब तक काम नहीं करेंगे निदान नहीं निकलेगा। अभी जैसे मान लीजिए कि हाल फिलहाल में हम लोगों ने कोई नया, जैसे अभी इन्होंने कहा कि जिस तरह से टनल बने या कुछ और उस तरह की गतिविधियों में दिल्ली सरकार को भी दिखाना पड़ेगा, उन्हें भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, हम लोग देखते हैं दिल्ली में जल जमाव भी हो जाती है। अभी वर्षा बहुत ज़्यादा इस वर्ष हुई भी नहीं है, सावन का समय चल रहा है, और हम लोग देखिए इस समय भी भीषण गर्मी में हम लोग हैं अभी। तो ऐसे स्थिति में हल्के फल्के वर्षा के बावजूद भी जल जमाव की स्थिति दिखती है। उसमें भी अलग अलग एजेंसियों के बीच में तालमेल की भारी कमी है। अब देखिए, एमसीडी में दिल्ली सरकार के बीच में वहाँ पे भी तालमेल के देखिए एक टकराहट की स्थिति बनी हुई है। एमसीडी का भी जो प्लानिंग होना चाहिए कि मानसून से पहले ही किस तरह से वो नालों की साफ सफाई करे, रख रखाव करे, वो नहीं दिखता। पीडब्ल्यूडी के जो दिल्ली सरकार के रोड हैं, जो अभी ये बता रहे थे, उसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं उसमें कि उस कारण से भी ट्रैफिक जाम की स्थिति होती है। बहुत सारे रेड लाइट जो कि गड़बड़ पड़े हुए होते हैं, वो भी खुद यहाँ पे आने में मुझे 20 मिनट का समय लगना चाहिए, लेकिन मुझे 1 घंटा का समय लगा है आने में। तो 20 मिनट के बदले में आप समझिए कि कम से कम 1 घंटा लग रहा है।
तो दिल्ली एक राजधानी है, इस मामले में मैं जरूर कहूँगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को समन्वित ढंग से अगर वो प्लानिंग करेंगे। लेकिन यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार और जो है कि वो केंद्र सरकार, इन दोनों में हमेशा टकराहट की स्थिति बनी रहती है और उसका खमियाजा कहीं कहीं हम दिल्ली वासियों को हमेशा भुगतना पड़ता है। क्या लग रहा है आपको, आप कैसे देख रहे हैं दिल्ली की समस्या को? क्योंकि आपने कहा अभी आप बाहर से आए हैं, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर जब घूमे ट्रैफिक की समस्या से सामना हुआ? देखिए, ट्रैफिक तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बहुत कंजेस्टेड रोड्स है और उसमें जैसा विद्रोही साहब ने कहा कि लोग किधर भी गाड़ी पार्किंग कर देते हैं, पार्किंग की व्यवस्था बराबर नहीं है। और इसमें जहाँ मुझे लगता है कि एमसीडी हो या दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये तीनों की भी सोच एक होनी चाहिए। तीनों की सोच एक नहीं रहने कारण यहाँ पर सब में ज़्यादा समस्या ट्रैफिक की हो रही है। आप कैसे देख रहे हैं दिल्ली की जाम की समस्या को? मैम, जाम तो है ही यहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है। और इसका एक रीज़न, हर चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। इसका एक रीज़न पॉपुलेशन का अनियंत्रित तरीके से बढ़ना भी है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है पॉपुलेशन का कंट्रोल किया जाए, क्योंकि होता ये है, सड़क बनती है, सोचा सब सड़क को डिज़ाइन किया 1000 आदमी के लिए, 5 साल में पता चला उसी रोड पे 10,000 आदमी भाग रहा है। कारण यही है कि पॉपुलेशन पे कोई नियंत्रण नहीं है, उसी हिसाब से गाड़ियाँ आ रही हैं, उसी हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, इनको एक चीज़ कंट्रोल हो तो दूसरी कंट्रोल हो, तो इसका यही रीज़न है। बारिश के टाइम देख लो, आधे ज़्यादा गड्ढे भरे हुए हैं, कितने रोज एक्सीडेंट होते हैं। कोई सरकार का मतलब, नई रोड बनी हुई है, इलेक्शन आएंगे, निगम पार्षद के, विधायक के, उसको खो देंगे और उसके बाद बननी नहीं। तो कोई भी सरकार हो, किसी को कुछ करके नहीं देना है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। संजय जी, लोगों का ये कहना है कि चाहे वो बीजेपी हो या वो आम आदमी पार्टी हो, एमसीडी का चुनाव है, चुनाव सबको याद आते हैं और चुनाव आते ही गड्ढे जबरदस्ती खुदवा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। ऐसा है क्या? देखिए, ये तो जनता को है, जनता को कुछ भी कह सकती है, अतिशयोक्ति कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जितना, जैसे दिल्ली की राजधानी में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है और उनको जितना यहाँ पर ये सड़कों के ऊपर या व्यवस्थाओं के ऊपर जितना, उनको एक ही चीज़ याद है, ऑड और इवन। और जो भी उनको समस्या आएगा सड़क के ऊपर तो उनको ऑड और इवन आता है नजर। वो कहते हैं ऑड इवन फॉर्मूले से जाम की समस्या से निजात मिलती है। तो नहीं, इससे ये एक समाधान का रास्ता नहीं है, ये एक चीज़ों को टालने का रास्ता है कि एक कुछ समय के लिए टल जाएगा। लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा, चाहे वो हमारी सरकार हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार हो, दिल्ली को पूरा स्काई वॉक सिस्टम पे लाना पड़ेगा। दिल्ली को जिस तरह से विदेश के लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, उस तरह के माहौल में। लेकिन एक बात सही है, इसके लिए सोच पक्की होनी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन दिल्ली की जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की भी होनी चाहिए ना। आपको बता देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की यहाँ पर सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस का जो पुलिसी व्यवस्था है वो केंद्र सरकार का है। और जो ये सड़क निर्माण, जो हमारा यहाँ का हाईवे है या जो मुख्य मार्ग है, वो केंद्र सरकार करे, और तभी तो शायद टनल बना यहाँ पे। ठीक है, हाँ राहुल सर। दिल्ली में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हम लोगों ने देखा था, देखिए 2010 को कॉमनवेल्थ गेम्स को जरूर लोग घोटाले के लिए याद करते हैं, लेकिन दिल्ली में जो भी इस समय हम लोग आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, चाहे एक तरह से मेट्रो देखिए या तमाम नई सुविधाएं देखिए, वो उस समय बनी। उसके बाद जो निवेश होना चाहिए था देश के राजधानी के ऊपर, वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुआ है। आपकी दिल्ली जो है कि वो, आप दुनिया के कोई भी व्यक्ति आ रहे हैं दिल्ली, वो हम लोगों की तो राजधानी है ही। हम लोग कहते हैं देश का गर्व भी जुड़ा हुआ है दिल्ली के साथ। तो इसलिए ये जो केंद्र सरकार और जो दिल्ली सरकार का विवाद है, वो भी बड़ा इसमें नुकसान पहुंचा रहा है। हाँ, ये भाई साहब आप कैसे देख रहे हैं दिल्ली में? आपके ऊपर चीटा चल रहा है, उसको हटा दीजिए। हाँ जी, कैसे देख रहे हैं आप दिल्ली में जाम की समस्या जो है, किस वजह से है? मैम, ये समस्या तो पब्लिक की भी है, पब्लिक की अवेयरनेस कितनी है ये इस पे डिपेंड। प्रदूषण भी फिर बहुत होता है ट्रैफिक की वजह से। प्रदूषण सबसे भारी समस्या पूरी दुनिया के सामने, हमारे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सामने है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, और ये समस्या देश हित का है, जनहित का है, आर्थिक हित का है। तो मेरा मैसेज जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को है कि अगर वो चाहें तो देश के विनाश को से बचा सकते हैं। जैसे हमारे देश में आदरणीय सीवी रमन वैज्ञानिक हैं, और अरे सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं भाई साहब, सुन लीजिए। देखिए, हमने यहाँ पर पॉल्यूशन का जिक्र किया, तो भाई साहब देखिए कुछ सॉल्यूशन बता रहे हैं, सुन लीजिए। साथियों, ऑडियंस, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आपके देश में एक ऐसे वैज्ञानिक ने जन्म लिया है कि वायु प्रदूषण, कोरोना, जल प्रदूषण, सारी चीज़ों का समाधान उनके पास है। लेकिन वैज्ञानिकों की अनदेखी के कारण पूरे भारत का विनाश है। आज ये समस्या देश हित का है, पूरे भारतवर्ष का है, पूरी जनमानस का है। इसलिए मेरी अपील है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से। कौन है ये वैज्ञानिक? आदरणीय श्री सीवी रमन जी हैं। वो चैलेंज करते हैं
और उनका कहना है कि अगर प्रधानमंत्री जी चाहें तो देश के विनाश को रोका जा सकता है। तो और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने कोरोना और मानसून का ये सत्र जो चल रहा है, अगर अभी चाहें तो बहुत कुछ अभी मानसून के लिए हम लोग किया जा सकता है। अगस्त सितंबर मतलब ऐसे वैज्ञानिक हैं जो इस समस्या से निजात दिला सकते हैं, लेकिन उन वैज्ञानिकों तक कोई पहुंच नहीं रहा, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, हाँ आ रही जी संजय जी, वो ये कह रहे हैं कि देश में हमारे ऐसे वैज्ञानिक मौजूद हैं जो इस समस्या से निजात दिला सकते हैं। पॉल्यूशन की बात वो कर रहे हैं। देखिए ये तो रमन्ना साहब का बहुत बड़े का नाम लिया। आप मन की बात कार्यक्रम में जब देखेंगे ना, तो गांव देहात जगह में जो छोटा छोटा विकास कर रहा है आदमी, जो अपना नया नया चीज़ दे रहा है, मोदी जी तो उसको भी उठाने का काम करते हैं। हम समझते हैं कि जो ये एक खोज है मोदी जी की, जो आप मन की बात कार्यक्रम में जो लोगों को देखते हैं कि ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, हमें लगता है अगर ऐसी कोई स्थिति है तो रमन्ना साहब को भी सामने आना चाहिए। और इस देश में मोदी राज में हर किसी के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। और जब एक छोटे से कुम्हार परिवार के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, जिसने पूरी मिट्टी से एक सॉइल पॉल्यूशन को रोका, जब उस तरह के लोगों को उठाया जा सकता है तो रमन्ना साहब तो अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है। रमन्ना साहब खुद क्यों नहीं आ रहे सामने? वो बिल्कुल उसका कारण है मैम, आदरणीय प्रधानमंत्री से आम नागरिक मिल नहीं सकता है। ये हम सब की औकात है, ये सच्चाई है। उन्होंने पोल्यूशन बोर्ड के साथ काम किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी बोर्ड लखनऊ के साथ काम किया, सारे वैज्ञानिकों को उन्होंने एयर क्वालिटी इंडेक्स को घटाकर दिखाया, शुद्ध वातावरण दिया। लेकिन वो बात हमारी बातों को वैज्ञानिकों जो पर्यावरणविद हैं, वो इन सारी बातों को प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आपके चैनल से मैं चाहता हूं कि ये अपील है प्रधानमंत्री जी से कि इस पर ध्यान दें और जिससे कि देश के विनाश से बचाया जा सके। पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है, अगर इस पर ध्यान दे लिया गया तो जी हो ना। पॉल्यूशन की समस्या तो सबसे ज़्यादा समस्या है, उसके लिए केजरीवाल सरकार काम कर रही है जी। इंडिया ऐसा देश है जिसमें दिल्ली हमारी देश की राजधानी है और वर्ल्ड की पॉल्यूटेड सिटी नंबर 1 पे रह चुकी है। 1% मैं द्वारका से बिलोंग करता हूँ, वहाँ रहता हूँ द्वारका सेक्टर 1। जितने भी डीडीए की अथॉराइज थी सारी पे उन पर कब्जा करके डीडीए को दे दी गई है। वहाँ बिल्डिंगें बन रही है, एक भी पार्क नहीं है खेलने के लिए, ना स्पोर्ट्स के लिए, किसी चीज़ के लिए भी नहीं है। तो पॉल्यूटेड सिटी तो ऑटोमेटिक अपने आप बन के जाएगी। तो सरकार इसके बारे में सोचती नहीं कि ग्राउंड में बच्चों के लिए भेजे, फिर वीडियो गेम, फिर ये सब चीज़। मतलब फिजिकली तो कोई भी फिट नहीं है आज के टाइम। मुश्किल से दिल्ली में 50 साल आज के टाइम युवा जी जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्यों हर सांस में वो अपने अंदर ही पूरा प्रदूषण इतना ले रहा है जिसकी कोई हद नहीं। जाम की समस्या को कैसे देख रहे हैं दिल्ली के अंदर? आप कहाँ से हैं भाई साहब? यूपी से। यूपी से? हाथ में बोझा लिए, बैग लिए हुए, ट्रैफिक में से आ रहे हैं? हाँ ट्रैफिक। दिल्ली में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है यूपी में? यूपी में भी है, यहाँ भी है। भाई साहब मुस्कुरा के बता रहे हैं कि ट्रैफिक से आए तो जरूर है, लेकिन देखिए मुस्कान कम नहीं हो रही। सर इस समस्या का निदान कैसे होगा, कैसे इससे निजात मिलेगी? देखिए किसी भी समस्या का निदान मिलजुल कर कर सकता है इंसान, और नहीं तो करेगा विज्ञान। जब आप देंगे उस पर ध्यान, मगर यहाँ तो नेता ही बन जाता है भगवान। तो ओए कविता पढ़ डाली हाजी जी ने, कविता पढ़ डाली। ओह क्या करेगा यहाँ इंसान। ट्रैफिक में ये खुद ही जाम कराते हैं, जहाँ भीड़ लगाते हैं वो पॉकेट मार भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बीच में इस देश में केवल बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं है। करके दिखाने की जज्बा रखिए, मिलजुल कर काम कीजिए। 4 पंक्ति देश के लिए दे देता हूँ। हर कोई अपनी हस्ती का निगाहबान बने, गम की तूफान में संगीन सी चट्टान बने, बाद में चाहे वो हिंदू या मुसलमान बने, पहले इंसान को लाजिम है कि इंसान बने, और इंसान बना करके आप देश को आगे बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नहीं ऐसे नहीं, थोड़ी देर और, ऐसे नहीं, अभी आपको विदाई नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं। सर क्या नहीं लगता कि मिलजुल के काम करेंगे तो दिल्ली की हर समस्या से निजात पा लेंगे? ये तो होता ही है, अगर मिलजुल के काम करो तो हर समस्या से निदान मिल जाती है। लेकिन जो आदमी तुष्टीकरण की राजनीति करे, जो आदमी इस बात की राजनीति करे कि हम एंटी मोदी सबको इकट्ठा करें, देखिए हमने मोदी को मुद्दा बनाया, देश को मुद्दा नहीं बनाया, देश के विकास को मुद्दा नहीं बनाया, दिल्ली के सड़कों को ठीक करने का मुद्दा नहीं बनाया। और हम देखिए आज एक बात देखिए, जितने विपक्ष के नेता हैं आप उनसे चर्चा कीजिए, अब वो घूम फिर के टिक के आ जाएंगे मोदी के ऊपर। अरे एक व्यक्ति पूरे विश्व के अंदर देश को लेकर चलने की बात कर रहा है, देश को मजबूत करने की बात कर रहा है, और जितने ये विपक्षी नेता है जो कहीं ना कहीं से बहुत मजबूत नहीं है, कमजोर हैं, जिनको दिल्ली की सड़क दिखाई नहीं देती है, दिल्ली का विकास दिखाई नहीं देता है, दिल्ली के हर मोहल्ला में मोहल्ला चिकित्सालय बनाया और उस मोहल्ला चिकित्सालय को बदल कर अब मोहल्ला शराब खाना बना दिया। तो ऐसी सरकार जब रहेगी, ऐसी सोच रहेगी, तो मिलके कहाँ से इंसान चलेगा।
दिल्ली में देखिए अभी ये लगातार देखिए हम लोगों ने देखा दोषारोपण होना नेताजी फिर शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी फिर से आंख कान मूंद के बीजेपी के ऊपर एक तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही, वो नहीं कुछ कर रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बुला के रख लीजिए, वो सारा का सारा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाना शुरू कर यही होता है, यही होता है। अब ये बताइए कि उनका बीजेपी ट्रैफिक के लिए जिम्मेवार है दिल्ली के लिए कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी जिम्मेवार है? वो कौन है? तो ये आरोप प्रत्यारोप करने से काम नहीं होगा। देखिए दोनों को मिल के काम करना पड़ेगा। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार की भूमिका है यहाँ पे, इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते। और केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका है, उससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते। नहीं तो आरोप प्रत्यारोप में तो फिर ये जाम बढ़ता रहेगा और सड़क के गड्ढे भी बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से हैं भाई? मैं बिहार से हूँ। दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या है या बिहार में ज्यादा है? मैम दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या। मैं मेट्रो से आया, मैं बस से पहले आ रहा था, लेकिन फिर बहुत ट्रैफिक थी। मैं उसके बाद फिर मेट्रो से फिर आया। बहुत ज़्यादा। आप कहाँ से? मैं भी बिहार से हूँ। अब साथ में? हाँ, साथ में हम लोग हूँ। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का प्रॉब्लम यहाँ है। इस समस्या से मैं बिहार में इतना नहीं है? बिहार में है ज़्यादा है मैम, यहाँ बिहार में भी है, बट बिहार में ज़्यादा इतना नहीं है। बिहार में इतना नहीं है ट्रैफिक। आप कहाँ से? लखनऊ से। लखनऊ से। यूपी में ट्रैफिक ज्यादा है कि दिल्ली में? दिल्ली में ज़्यादा है ज्यादा है जी। जाम में फंसे हो? हाँ। तो दिल्ली में किस ट्रैफिक से जूझते हुए आए? हाँ, ट्रैफिक तो है, बहुत दिक्कत तो है। अभी तो थोड़ी देर को बोझा कम कर दीजिए, नीचे रख दीजिए। हाँ रख दीजिए। अब आराम से बताइए दिल्ली में कैसे जाम की समस्या का सामना करना? हम लोग तो दोनों, आइए आप भी आगे जी, आगे जी। तो हम लोग सुबह करीब 11 बजे निकले हुए हैं घूमने के लिए, तो जाम में फंसते फंसते तो अभी तो हम लोग इतना टाइम तक इधर घूमने आए हैं। हमारी ट्रेन जो है वो रात 10:20 में है। ये हमारे साथ में ये भी हैं। आपका नाम? दीपक मिश्रा। दीपक जी, दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है कि कम है? बहुत ज़्यादा है। जाम में फंसे? हाँ, कहीं कहीं फंसे हैं। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को? कि जरा व्यवस्था और भी अच्छा हो। और क्या, व्यवस्था को ठीक किया जाए। तो दिल्ली में व्यवस्था जो है वो ठीक करनी चाहिए। आप कहाँ से भाई साहब? यूपी से। दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या को कैसे देख रहे हैं? ट्रैफिक समस्या मैडम रहेगी। जब सब दिल्ली ही आना चाहते हैं तो ट्रैफिक समस्या, पॉल्यूशन समस्या रहेगी। ये बड़ा मुद्दा है कि अगर सब दिल्ली आना चाहेंगे तो फिर ट्रैफिक की समस्या रहेगी। ये बात भाई साहब ने बोली। राहुल सर वो ये कह रहे हैं, कुछ जनता है वो ये कह रहे हैं कि अगर सब लोग क्योंकि दिल्ली की तरफ भागते हैं, ये एक बड़ी वजह ये भी है कि दिल्ली की तरफ आते हैं इसलिए ट्रैफिक की समस्या रहेगी। है नहीं, बिल्कुल ये चीज़ सही है कि देखिए अगर हम लोग रोजगार की व्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत रोजगार भी होना चाहिए, वो नहीं है। अब तो देखिए स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह से, अब तो शहरी क्षेत्र में भी बेरोजगारी है अभी। तो वैसे स्थिति में हर कोई जो है कि परेशान है कि कहाँ जाके मिले कहाँ ना मिले। तो इसलिए ये चीज़ें मैं सहमत हूँ इससे कि अगर रोजगार के अवसर ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो तो दिल्ली जैसे नगरीय क्षेत्र में, तमाम नगरीय क्षेत्रों में हम लोग कहीं न कहीं ट्रैफिक को घटा सकते हैं। आप जितना भी विस्तार करेंगे, अभी एक साहब कह रहे थे कि भाई आप जितना विस्तार करते हैं, जो प्लानिंग बनाते हैं, उससे ज़्यादा गाड़ियाँ सड़कों पे आ जाती है, उससे ज़्यादा लोग सड़कों पे आ जाते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारा तमाम जो चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर वो विकेंद्रीकृत ढंग से भी हो, अलग अलग जगहों पे भी हो। और गांधी जी का जो सपनों वाला भारत था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हमें जो है कि निर्भर आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना, तो वो भी आवश्यक है। लास्ट एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा कि चाहे देखिए केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, तमाम एजेंसियाँ हों, देखिए अभी जैसे यही लेके बैठे हुए हैं कि अगर कोई विशेषज्ञ, अगर उन्होंने अपना वर्षों तक रिसर्च किया है तो उसके भी रिसर्च का लाभ लीजिए। सबों के मिलजुल के समन्वित प्रयास से ही हम लोग इसे दूर कर सकते हैं। एक पक्षी एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। संजय जी क्या लग रहा है आपको? देखिए कहा यह जा रहा है, जनता अब ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दे देंगे, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में आप ही की सरकार है, तो लोग दिल्ली का रुख ही नहीं करेंगे। जब दिल्ली में भीड़ इकट्ठी नहीं होगी तो जाम की समस्या अपने आप कम हो जाएगी। देखिए उद्योग का विकेंद्रीकरण जो लोग कहना चाह रहे हैं, अभी आपको बताऊं कि विगत 6 वर्षों में लगभग 45% से ज़्यादा जितने भी इंडस्ट्री लगे हैं या जो भी कामकाज का व्यवस्था बढ़ाया गया है, वो इसलिए गांव साइड में या रिमोट डिस्ट्रिक्ट में किया गया है कि वहाँ पर आबादी उधर की ओर बढ़े। और जब आबादी उधर की ओर बढ़ेगा और मान लीजिए वहाँ पर रोजगार उत्सर्जन होगा तो स्वाभाविक है कि शहरों में आना थोड़ा कम होगा, और कम होगा तो ट्रैफिक व्यवस्था अपने आप थोड़ी नियत व्यवस्था में बनेगी, थोड़ा संतुलन का काम होगा। आज के युग में, अभी के समय में मान लीजिए अगर इस देश के अंदर लगभग 1700-1800 करीब कल कारखाने खुले हैं और आप उसका रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो 1600 से ज़्यादा रिमोट एरिया में इसलिए खोला गया कि शहर के अंदर से आबादी का विकेंद्रीकरण हो और सड़कों की हालत ठीक हो और यहाँ पर आबो हवा में थोड़ी सी सहूलियत मिले, लोगों को थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाए व्यवस्था। और हमें लगता है ये एक सॉल्यूशन का हिस्सा है।
शायद इसीलिए दिल्ली एनसीआर को भी बढ़ाया जा रहा है। आज जेवर के साइड में 36 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है जेवर साइड में, वो एक ग्रामीण एरिया है, एक रिमोट एरिया है, और उसको एयरपोर्ट भी इसलिए उस साइड किया जा रहा है कि जब विकास उधर की ओर जाएगी तो कहीं ना कहीं से विकेंद्रीकरण होगा, तो यहाँ आबादी का घनत्व जो है कम होगा और उधर की ओर बढ़ेगा। तो एक व्यवस्था ऐसी चल रही है। उम्मीद है कि कोई भी चीज़ को लगाने में टाइम लगता है 5 साल 10 साल, और हमें लगता है कि इस बीच में कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था बन जाएगी। एक बस आखिरी सवाल जल्दी से, क्या वाकई में यही एक सबसे बड़ी वजह है कि बाहर सब जगह से दिल्ली का लोग जो है रुख करते हैं, इस वजह से ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा हो रही? अगर उन्हें अपने इलाके में रोजगार मिलेगा तो दिल्ली की तरफ नहीं आएंगे, तो ट्रैफिक कम होगा? जी हाँ, ट्रैफिक जब वहाँ विकास जब हो जाएगा तब दिल्ली की तरफ रुख नहीं करेंगे, जब उनके गांव में खुद वहाँ रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है ना, कहाँ है 2 करोड़ जॉब, कहाँ है? साल को 2 करोड़ जॉब देने वाले थे ना बीजेपी। नहीं, मैं किसी का भाई नहीं हूँ, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, मैंने अभी नाम सुना है, मैं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं उनको झूठ मत बोलिए आप। नहीं कोई हाँ। 10 करोड़ लोगों ने लिया। आप भटक के आइए मत, भटक के आइए मत। रोजगार कहाँ मिला है लोगों को? रोजगार चल रहा है। देखिए आज IIT के लड़के किसानी करने जा रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में जा रहे हैं, कृषि का भी वैज्ञानिकरण हो रहा है। ठीक है, हाँ, आप क्या देख रहे हैं? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कारण ये है कि वही ट्रैफिक आती है वही लौट के जाती है। कार्यालय, हॉस्पिटल और बाजार अगर किनारे किनारे शहर के बसा दिए जाए तो आधे ट्रैफिक अपने आप कम हो जाएंगे। कोई बीमार है तो बीच शहर में आता है, फिर उसको देखने वाले आते हैं, वो भी लौट के जाते हैं। तो ट्रैफिक को केंद्रित करने के बजाय जो चीज़ें हैं, जैसे अस्पताल, कोई भी हर 2 किलोमीटर पर एक अस्पताल बना दीजिए। आप कार्यालय जो बीच में सेंटर में है, ये कार्यालय को किनारे किनारे कीजिए जैसे सुविधाजनक हो। तो मेरा ये मानना है कि जो आते हैं वो लौट के जाते हैं। सुबह आने वाला ट्रैफिक जाम रहता है, शाम को लौट के जाने वाला रहता है। तो ये तो बड़ी समस्या है, इसको योजनाबद्ध बनाना चाहिए। ठीक है सर, आप कहाँ से? मैं दिल्ली से ही हूँ। ट्रैफिक की समस्या से 2-4 होते रोज? डेफिनेटली मैं ट्रैफिक की समस्या से ही अपना बैग हाथ में लिए मेट्रो से निकला हूँ, गाड़ी एक जगह पार्क करके लगाई हुई है। ये ट्रैफिक की समस्या है जो दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता किसी वे में। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसका कारण ये भी है कि एक सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। जहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है वहाँ पर लोग मैक्सिमम जो मतलब इनके पास एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं है, जिसको लेकर जैसे बारिश होती है तो मैक्सिमम बाइकर्स एक साइड लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक अच्छा तरीका नहीं है कि वो कर पाएँ। जहाँ भी है वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उनको रूट बिना किसी को डाइवर्जन किए हुए डाइवर्ट कर देते हैं, किसी को पहले प्री इन्फॉर्म नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। काम हो रहा है लेकिन अव्यवस्था उसमें देखी जा रही है, व्यवस्थाओं को सही से लेकर के नहीं चला जा रहा है। हाँ सर, जल्दी से लास्ट में वही कि देखिए रोजगार आपको बढ़ाना पड़ेगा, और ये रोजगार पूरे देश भर में बढ़ाना पड़ेगा। और इस समय इस मामले में सरकार जो है, केंद्र सरकार की तमाम जो नीतियां हैं बस हो गया बस फल रही हैं। देखिए मुद्रा लोन से का मामला ले लीजिए, कुछ और भी ले लीजिए, तो समन्वित विकास केंद्र और राज्य सरकार के बीच में तालमेल, ये प्रतिशोध की राजनीति से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। देखिए कुल मिलाकर के ट्रैफिक में जाम की जो समस्या है उसको समझने की हमने कोशिश की, इंडिया का मिजाज जानने की कोशिश की। दरअसल लोगों का यही कहना है कि सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि जब तक केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर कोई रणनीति नहीं बनाते हैं दिल्ली के लिए, तब तक दिल्ली को इस जाम की समस्या से निजात जो है वो नहीं मिलने वाली है। दोनों ही सरकारों को मिलकर काम करना होगा दिल्ली की बेहतरी के लिए और दिल्ली में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए। फिलहाल आज के शो में अभी के लिए इतना ही। मैं निता अहमद, कैमरामैन शिव कुमार के साथ, न्यूज़ इंडिया।